गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। फ्रेंड्स, आज जो सेशन है वो है करंट अफेयर्स को लेकर के। और मैं आपको ये बता दूं कि करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है ताकि आपका वो रिटेंशन बना रहे और आपका इंटरेस्ट बना रहे, ताकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप एग्जामिनेशन में रिकॉल कर सको। देखो, सवाल ये उठता है कि पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ते हैं। आपने मैगजीन उठा लिया और या आपने न्यूज़पेपर ले लिया, तो जो भी अंडरलाइन करके आदत होती है कि हमने लिया और पेन से अंडरलाइन करने लगा, या कोई भी पॉइंट को मैंने अंडरलाइन करना शुरू कर दिया। यही दो तरीका है, या तो पूरे लाइन को अंडरलाइन कर रहे हो या आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको आप अंडरलाइन करते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना और फिर देखना करंट अफेयर्स को कैसे आप इन्हेंस करते हो। देखिए कैसे काम करेगा कि जब भी मान लो कोई करंट अफेयर्स आपके सामने आता है, तो करंट अफेयर्स में मान लो कोई रिपोर्ट है या कोई टेक्नोलॉजी है या कोई स्कीम है गवर्नमेंट का, तो उस पर ना अपने आप से कुछ क्वेश्चंस एराइज करने की कोशिश करो, कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछो। ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट और आपका अटेंशन जो है ना उस करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्रोजेक्ट रीवेव जो है, इस पर मैंने सवाल ये बनाया कि यह किसके द्वारा शुरू किया जाता है और ये किन के लिए है। मान लो कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है तो कोई प्रोजेक्ट का कोई तो पर्पस होगा ना, किसी के लिए ना बनाया तो गया होगा, आखिर कोई किसी को बेनिफिट्स पहुंचा रहा है, ये चीज़। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि रायसीना डायलॉग है, तो रायसीना जो डायलॉग है वो है क्या, आखिर क्यों क्यों रायसीना डायलॉग लाया गया, क्या उसके पीछे कोई बैकग्राउंड है। तो इस तरह से अपने आप से जब सवाल पूछोगे ना, तो फिर आपका एक इंटरेस्ट जो है उस करंट अफेयर्स को लेकर के काफ़ी 100% कंसंट्रेशन के साथ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगभग 7 क्वेश्चंस लिए हैं, सातों क्वेश्चन के मैं आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उनको बोलूँ कि ये वीडियोस को आप क्या करना, लाइक करना फ्रेंड्स, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पता है कि ब्लू आईएएस चैनल के तहत मैंने काफ़ी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस दे रहा हूँ। और आफ्टर द प्रीलिम्स 2020 मैं क्या करूँगा कि आपके एथिक्स और एस्से को लेकर के, और साथ में ऑप्शनल एक फिलॉसफी है उसको लेकर के भी कुछ वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे के सारे टॉपिक को कवर करवा दूँ। दूसरी बात ये कि इस वीडियोस को आप क्या करना कि इसको पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद इस सारे जो 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इस सातों के 7 क्वेश्चंस को यदि आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी, वेल एंड गुड, और यदि नहीं आता है तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है। ठीक है, पहला नंबर पे टॉपिक था हमारा प्रोजेक्ट रीवेव। देखो, प्रोजेक्ट रीवेव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैंने बोला कि इससे आप क्या समझते हैं। दूसरा कि लाया किसके गया, मान लो हु अराइव दिस प्रोजेक्ट, कौन लाया इस प्रोजेक्ट को, और क्या है ये प्रोजेक्ट, हु व्हाट, क्यों लाया गया, वाई, कहाँ कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ, वेयर। तो हु व्हाट वाई वेयर, जो WH वर्ड होता है उसकी कोशिश करना हो यहाँ पे आंसर ढूंढने का। हो सकता है कि कैसे इन्हेंस करेगा, तो हाउ, समझ में आया। तो जो WH वर्ड है उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक को आप डिकोड कर लो। जैसे कौन लाया, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया R&D प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान रखना, हो सकता है ऑप्शन में दे दे फेसबुक, हो सकता है ऑप्शन में दे दे गूगल। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे किसने स्टार्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। भाई कब लाया गया, 2006 में। क्यों, क्योंकि इसका कारण ये, इसका एम था, जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो यह था कि जो रिवाइव करना हमारा जो हैंडलूम वेविंग इकोसिस्टम है इंडिया में, उसको रिवाइव करना। ठीक, और याद रखिएगा कि इसको सबसे पहले फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेलंगाना स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रख करके कोई भी टॉपिक को डिकोड करना है, और ऐसे करके करोगे ना, मैं रियली बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आपका इंटरेस्ट उस करंट अफेयर्स को लेकर के बढ़ जाएगा और आपका रिटेंशन भी हो जाएगा और साथ में टेंशन पावर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक, तो अब पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है क्या, कि प्रोजेक्ट रीवेव यदि आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। दूसरा कब, 2016 में, और इसका एम क्या है, रिवाइव करना हैंडलूम वेविंग इकोसिस्टम इन इंडिया। बस ये 3-4 पॉइंट हमें याद रखना और आगे निकल जाना। क्यों, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता है। वो नॉर्मल सी बातें उठाते हैं और आपसे पूछते हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पेज पढ़ के जा रहे हैं और वो एक क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रायसीना डायलॉग को लेकर के। अब सवाल ये उठते हैं कि रायसीना डायलॉग है क्या भाई, इससे आप क्या समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 6 वेबसाइट से यहाँ से उठाया रायसीना डायलॉग। देखोगे रायसीना डायलॉग इज अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशू फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी। जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसके द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है वो फेस किया जा रहा है,
उसके एड्रेस करने के लिए एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस होता है। ध्यान रखिएगा, ये एवरी ईयर होता है। एज ए एवरी ईयर ग्लोबल लीडर इन पॉलिसी, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ठीक। ऐसा नहीं है कि इसमें जो हमारे नियरेस्ट कंट्री हैं वही पार्टिसिपेट कर, नहीं, ये ग्लोबल लीडर तो आते ही आते हैं, साथ में कुछ बिजनेसमैन भी आते हैं, कोई मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, सिविल सोसाइटी भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और ध्यान रखिएगा कि रायसीना डायलॉग होती कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ये क्या करता है, डिस्कस करता है कोऑपरेशन इन ए वाइड रेंज ऑफ पेटेंट इंटरनेशनल पॉलिसी मैटर, जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी मैटर है उससे संबंधित जो मामले होते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब देखो, मैंने बोला था हु ऑर्गेनाइज, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, कोलैबोरेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ। और अभी आपको पता है कि 14 से 16 जनवरी 2020 को हुआ है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को पढ़ोगे ना, तो एक तरह से आपका एक इंटरेस्ट जो है ना वो करंट अफेयर को लेकर के काफ़ी अच्छा बनेगा। चाहे आप 50 लोगों का वीडियो देख लो, आप 50 बुक्स के जो कंटेंट पढ़ लो, लेकिन याद नहीं रहने वाला। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप लोगों को भी ये फील होता होगा कि आपने 10 वीडियोस देख रहे हो, 10 चैनल्स को आप फॉलो अप कर रहे हो, सारे जगह से आप करेंट कर रहे हो, और जब एग्जाम में आ रहा है तो आपसे करेंट बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो है लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके इंटेंशन, मान लो किसी का वीडियो ही देख रहे हो तो उस वीडियो को पॉज करो, फिर उसके पास ना थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ क्वेश्चंस अपने से राइज करो, ताकि आपका अटेंशन वहाँ पे बना रहे। ठीक, चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा, उसमें जैसे इसमें टॉपिक दिया है कि जो प्लास्टिक कचरा होता है उसको समाप्त करने के लिए किस प्रकार के अलायंस किए गए। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्लास्टिक के जो कचरे होते हैं उसको निपटाने के लिए एक अलायंस किया गया जिसका नाम है प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान गठबंधन। ठीक, भारत के तरफ से देखोगे कि रिलायंस इंडस्ट्री ने इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ध्यान रखना कि रिलायंस इंडस्ट्री का नाम, ठीक, ध्यान रहेगा ना इस बात का। और एक बात याद रखिएगा कि विश्व व्यापार परिषद, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल के साथ चल रहा है ये गठबंधन। तो ध्यान रखना है कि जो कोई भी प्रोजेक्ट चल रही है या कोई इनिशिएटिव हो रखा है या उस तरह के कोई अलायंस बन रहे हैं, तो ये ध्यान में आपको रख करके देखना कि क्या भारत उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। मान लो कोई भी कोई ट्रीटी हो गया, इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो पहले सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए क्या भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है आपका, क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा, इस रिपोर्ट की मुख्य बिंदु क्या है? ध्यान में रखना, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई आगे आने वाले समय में स्किल की कमी के कारण नौकरी में जो होगा वो कमी आएगी। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने जाने से, ऑटोमेशन के कारण, रोबोटिक्स के कारण। क्यों? ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर जॉब क्रिएट नहीं करेगा, ये सेक्टर भी जॉब क्रिएट करेगा, लेकिन जिसके पास स्किल होगी तभी तो वो जॉब करेगा ना। मान लो किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता ही नहीं है, तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए अपना प्रोजेक्ट को ये स्टार्ट कर सकता है? तो यहाँ पे स्किल की कमी के कारण हो सकता है यहाँ पे नौकरियां जा सकती हैं, ऐसा कहा गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिनका हेडिंग था ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही इन्होंने कहा है कि सोशल जस्टिस लाना है 21st सेंचुरी में, तो इन्होंने कहा है कि अंडरटेक ऑन द डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ द वर्क दैट कैन प्रोवाइड द एनालिटिक्स बेसिस ऑफ डिलीवरी ऑफ सोशल जस्टिस। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखना। आप पूछा जा सकता है कि जो फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा लाया गया था, आपको ध्यान में होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है वहाँ पे बोल दे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से अपने आप से क्वेश्चन करोगे और फिर करंट अफेयर्स को देखोगे ना, तो आपका 100% अटेंशन जाएगा वहाँ पे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक मान लो यहाँ पे पूछा गया कि मियावाकी मेथड क्या है। अब देखो मियावाकी मेथड से आप क्या समझते हो या क्या है ये मेथड? ध्यान रखना है इसका ओरिजिन है जापान में, और अभी हाल में देखोगे कि चेन्नई में और साथ में बहुत सारे कंट्री में इसको अपनाया गया है, क्योंकि इसमें एक मिनी फॉरेस्ट को, जैसे मान लो तुम्हारा बैकयार्ड है, घर के पीछे कोई जगह है, उसको मिनी फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि द कंसेप्ट ऑफ अर्बन एफोरेस्टेशन बाय टर्निंग द बैकयार्ड इनटू द मिनी फॉरेस्ट। अर्बन एफोरेस्टेशन की बात कर रहा है ये, ध्यान रखना इसको, ग्रामीण की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, रूरल एरिया की बात नहीं कर रहा, अर्बन एरिया की बात कर रहा है। तो इस तरह से मियावाकी मेथड के लिए आप देखोगे एफोरेस्टेशन का जंगल बढ़ाने के लिए, छोटे जंगल मिनी यार्ड टाइप का, मिनी फॉरेस्ट टाइप का बनाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है मियावाकी मेथड, जो ओरिजिन है कहाँ से? जापान से।
तो इस तरह से आप टॉपिक को एनालाइज कर लो, तो ये भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारे पास, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है बायोरॉक टेक्नोलॉजी का। देखो बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्यों यूज में है, क्योंकि गुजरात का जो कच्छ का एरिया है ना, वहाँ पे ग्लोबल जो कोरल रीफ है उसके रीस्टोरेशन के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। अब देखो सवाल यहाँ पे ये पूछा, फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है इसलिए न्यूज़ में है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी जो है उसका और भी क्या क्या इंप्लीकेशन है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा। अब आप टेक्निकल पेपर तो दे नहीं रहे हो, आप एक जनरल स्टडीज़ का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी उसका क्या और भी कोई यूज़ है या किस किस एरिया में यूज़ किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है, ना कि उसके पूरे डिटेल में जाना कि वो कैसे वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिंपल पूछा जाएगा। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन पूछा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, किस तरह से एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया और एक कहानी बना करके दिया और पूछ दिया कि इसमें बताइए कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है कि प्रोटोकॉल्स है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इस तरह से आप देखोगे बायोचेन टेक्नोलॉजी की बात करता है तो सिंपल से टेक्नोलॉजी ही पूछ लेता है, वो ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछता है। अब देखिए जो बायो टेक्नोलॉजी है, आप देखोगे मरीन कंस्ट्रक्शंस के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। शोर का प्रोटेक्शन, जो किनारा है समुद्र का, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मान लो कोई एरिया है समुद्र का, जो बीच है वो इरोजन हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सी ग्रास को रीस्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, फिशरी रीस्टोरेशन के लिए भी कर सकते हो, सस्टेनेबल एक्वा कल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मतलब समुद्र से संबंधित कोई घटना होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रीस्टोर करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और न्यूज़ में इसलिए है कि गुजरात का जो आपका एरिया है, गुजरात का जो कच्छ का एरिया है ना, उस एरिया में जो कोरल रीफ है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसको रीजनरेशन के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी की यूज़ की जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। अब देखो दोनों टेक्नोलॉजी है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कंफ्यूज कर जाओ आप, बायोरॉक टेक्नोलॉजी आ जाए, पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी आ जाए। तो ध्यान में रखना जो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी है इसका क्यों यूज है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवे ने कमीशन किया है फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन भुवनेश्वर ओडिशा में। इसमें कहा क्या कि इसने वेस्ट से एनर्जी प्लांट किया लगभग 500 kg वेस्ट जो है पर डे के अकॉर्डिंग। देखोगे आप कि इसमें क्या करेगा ये कि जो जितने भी टाइप के वेस्ट है, इंक्लूडिंग प्लास्टिक हो गया, ई वेस्ट हो गया, कैन कन्वर्टेड इनटू लाइट डीजल ऑयल। लाइट डीजल ऑयल में उसको कन्वर्ट करेगा जिसका आप यूज़ कर सकते हो लाइट फर्नेस के लिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी क्या है और किससे संबंधित है, क्या उसको कहीं यूज़ किया गया करंट में। देखो यही सब क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे ना तो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन बहुत अजीब सा पूछ दिया गया, हमें पता ही नहीं था। खास करके मैं करंट की बात कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। एंशिएंट वगैरह में तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो इनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उनको भी पता नहीं चलेगा कि ये आंसर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। तो जब करंट की बात होती है तो करंट में कभी वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो न्यूज़ में होता है या डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है उसी की क्वेश्चन का वो बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो मैंने टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस किया है। फ्रेंड्स एक बात कर दूं कि इस तरह से मैं बहुत सारे वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आ रहा हूं जिसमें लगभग 7-10 टॉपिक होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं सिर्फ ये नहीं, मैं सिर्फ टॉपिक को आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप पढ़ोगे ना तो कैसे पढ़ोगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कोशिश करो, आप किसी पे डिपेंड मत रहो कि मुझे कोई वीडियो देगा या मुझे कोई कंटेंट बना करके देगा तो मैं पढ़ूंगा। हो सकता है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बनाए। बात समझ में आए कि हर पर्सन का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है ना, कि वो कोई डिसाइड कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो पता नहीं क्या सोचकर वो इंपॉर्टेंट बना रहा है। और आप जब अपने अनुसार पढ़ो, जब भी पढ़ो, किसी का मटेरियल हो या ऑनलाइन रिसोर्स हो, तो आप कोशिश इसी तरह से करो कि अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिसाइड करो क्वेश्चन पूछने का। क्योंकि देखो टॉपिक वही पढ़ा हुआ होता है और क्वेश्चन उसी टॉपिक से आता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि आपने उस WH वर्ड का यूज़ करना नहीं देखा। यदि आप WH वर्ड का आप यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत आपको इस टॉपिक में नहीं होगी। तो WH वर्ड में आपको ध्यान रखना है क्या क्या, हाउ, वाई, वेयर, हु, ठीक है, समझ में आई बात? हु, इस तरह से शब्द पूछो कि कहाँ, क्या, कैसे, कब, कहाँ। तो इस तरह के जब सवाल पूछोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारा अटेंशन उस टॉपिक पे अच्छे से जाएगा। जो मेरा खास बात रही है कि जो भी मैंने GS आंसर राइटिंग की जो वीडियो डिस्कस करता हूँ आपके साथ, उसमें भी मैंने WH वर्ड को ध्यान में रख करके टॉपिक को डिकोड करता हूँ। यही काम मैंने यहाँ पे भी किया है। चलिए तो आज रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया। हमने आपके साथ डिस्कस किया है रीवेव प्रोजेक्ट को लेकर के, हमने रायसीना डायलॉग पे बात किया आपके साथ, प्लास्टिक कचरे का जो निपटाने के लिए किस प्रकार के अलायंस किए गए, मैंने उसकी भी आपके साथ बात की। हमने ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ द वर्क पे बात किया।
फिर मैंने आपके साथ मियावाकी मेथड पे बात की, हमने बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बात की और हमने पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी की भी बात आपके साथ की है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आपके साथ डिस्कस किया है फ्रेंड्स। और मैं ये कहूँगा कि इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं छोटे छोटे जो वीडियोस आपके लिए ले करके आ रहा हूँ, खास करके आंसर राइटिंग में आपने देखा होगा कि काफ़ी मैंने कोशिश किया है, और खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि मैंने डिकोड करने की कोशिश की है। ठीक है, और आप प्रीलिम्स जब हो जाएगा आपका, तो मैं इसके साथ ही एसए को लेकर के, एथिक्स को लेकर के और एक ऑप्शनल पेपर फिलॉसफी को लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं। कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक काम करना है, आप अपने दोस्तों के साथ, आप जिनको आप जानते हो कि वो भी आगे बढ़ें, एक इनिशिएटिव, आप अच्छे इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करो, तो आप जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम में खास करके जिनको दिक्कत हो रही है मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के या टॉपिक को डिकोड करने में, वैसे बच्चों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए, वो भी आपको थैंक्स बोलेंगे। मैं रियली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश किया है एकदम सिंपल करने का और डिकोड करने का, और मेरी कोशिश हर वीडियो में यही होती है कि आप मेहनत करो। मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा आप मेहनत करो ताकि इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्टली मैं ये कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।